हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं। लेकिन अब मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ, तो अब से रेगुलर वीडियो आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि विकास, रागिनी और रमेश तीनों बिल्डर से युवराज सिंह के घर का पता लेके उनसे मिलके उनके घर जाते हैं। विकास उनको बताता है कि उनका पुराना घर उसने ही बिल्डर से खरीदा है और पूछता है कि उन्होंने उस घर को बिल्डर को क्यों बेचा था। युवराज सिंह उन्हें बताते हैं कि वहाँ उनका दिल नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने वो घर बिल्डर को बेच दिया था। लेकिन जब विकास मिस्टर युवराज से उस घर के हॉन्टेड होने के बारे में पूछता है, तो मिस्टर युवराज कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और कई बहाने करने लगते हैं। तब मौका देखकर रागिनी मिस्टर युवराज से आग्रह और विनती करने लगती है कि कृपया वो उनकी मदद करें। युवराज सिंह रागिनी के विनती से प्रभावित होकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, लेकिन पहले आप सभी चाय पी लें। तभी दिशा सबके लिए चाय लेके आती है और सब चाय पीने लगते हैं। अब आगे। सबके चाय पीने के बाद दिशा चाय के खाली प्यालों को उठाती है और घर के अंदर चली जाती है। रागिनी युवराज सिंह से एक बार फिर निवेदन और विनती करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जितनी जल्दी आप हमें उस घर के बारे में जानकारियाँ देंगे, शायद उतनी जल्दी हम अपने लिए कोई उपाय ढूंढ पाएंगे। युवराज सिंह बोलते हैं, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है आप लोगों को। विकास कहता है, युवराज जी, हम सब उस घर के भूतिया होने से बहुत डरे हुए हैं। हमने एक पंडित से बात भी की है, लेकिन वो हमारी मदद तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें उस घर में हुई पुरानी घटनाओं के बारे में कुछ बता पाएंगे। मेरे से पहले उस घर के मालिक आप थे, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। युवराज सिंह कहते हैं, जो भी संभव होगा वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको भी मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा। विकास कहता है, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? युवराज सिंह कहते हैं, बस मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आँच नहीं आना चाहिए। विकास फिर कहता है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आँच नहीं आने देंगे। आप हम पे विश्वास कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। युवराज सिंह कहते हैं, फिर ठीक है, पूछिए जो पूछना है। विकास फिर पूछता है, युवराज जी, आपने उस घर को क्यों बेच दिया? वो घर तो इतना अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपने उस घर को खरीदा तब आपको भी मेरी तरह पता नहीं था कि वो घर भूतिया है? युवराज सिंह कहते हैं, एक्चुअली विकास जी, सच बोलूँ तो वो घर मैंने किसी से नहीं खरीदा, बल्कि वो तो मेरा पुश्तैनी मकान था। हाँ, वो अलग बात है कि उस घर में कुछ काम मैंने अपने पसंद से और नए ढंग से करवाया था। विकास कहता है, फिर आपने उतने अच्छे घर को बेच क्यों दिया और अब इस छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? युवराज सिंह कहते हैं, जी लंबी कहानी है। विकास कहता है, वही तो सुनने हम आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए। युवराज सिंह अपनी कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब उस घर में
मैं अपनी पत्नी सुमन के साथ अपनी शादी के बाद शिफ्ट हुआ था। तब वो घर भूतिया नहीं था। उस घर में तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ऐसा लगता था जैसे हमारे साथ साथ उस घर की चार दीवारी और बालकनी में लगे पौधे भी हमारे साथ खुशियाँ मना रहे हो, और चिड़ियों का झुंड तो जैसे मानो मनमोहक गाने गा रहे हो। समय भी हमें वो सारी खुशियाँ देना चाहता था जो उस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिख रखा था। और देखते देखते एक दिन मुझे ये खबर मिली कि मेरी पत्नी सुमन पेट से है। अब तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अब बाप बनने वाला था। एक पिता बनने की खुशी मुझे मिलने वाली थी। ये सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठा था। बस क्या था, समय ने एक करवट ली और वो दिन भी आ गया जब मेरा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। सुमन ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। लड़की का जन्म और वो भी जुड़वा, ये सुनकर सुमन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरी खुशियों में कोई कमी नहीं थी। मैंने सुमन को बहुत समझाया और कहा कि अब जमाना आगे बढ़ चुका है, लड़के लड़कियों में अब कोई भेद नहीं। सुमन तो जैसे तैसे मान गई, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं माना। उसने हमारे बेटियों में भेद कर ही डाला। जहाँ हमारी एक बेटी बहुत ही सुंदर और गोरी थी, तो वही दूसरी बेटी बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही सांवली थी। हमने अपनी दोनों बेटियों का नाम निशा और दिशा रखा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, निशा और दिशा दोनों बहनें चांद की कलाओं की भांति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी अगर कुछ असामान्य था तो वो था सुमन का दिशा के प्रति उसका व्यवहार। सुमन शुरू से ही निशा को ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि दिशा को तो वो देखना भी नहीं चाहती थी। कारण कुछ और नहीं बल्कि दिशा का सांवलापन था। दिशा अपनी बहन निशा की तरह खूबसूरत और गोरी नहीं थी, और बचपन से कमज़ोर होने के कारण वो थोड़ी मंद बुद्धि भी थी। सुमन के लाड़ प्यार ने निशा को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था। अपनी माँ के साथ साथ निशा भी दिशा से कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जैसे जैसे निशा की उम्र बढ़ने लगी, उसके अंदर की अहंकार और बुराइयां भी अपने आप बड़ा आकार लेने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरी पत्नी सुमन हार्ट अटैक से इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल के चली गई। लेकिन अपने पीछे अगर कुछ छोड़ गई तो वो सारे की सारे बुरी आदतों और संस्कार जो उसने अपनी बेटी निशा को दे रखा था। सुमन के जाने के बाद तो जैसे निशा को पूरी आज़ादी और अधिकार मिल गया हो। वो दिशा से तो नौकरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। वो खुद तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन दिशा को किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी। अगर दिशा किसी चीज़ के लिए मना करती तो वो उसे अपशब्द बोलती और गालियाँ देती। कभी कभी तो उसे कुछ भी चलाकर मार देती थी, चाहे वो थप्पड़ हो या जूते, चप्पल या फिर घर की कोई अन्य वस्तु। निशा के इन व्यवहारों से मैं भी बहुत दुखी हो चुका था। एक दिन तो पानी सर से ऊपर तब चली गई जब मैंने निशा को समझाने की कोशिश की और वो उल्टा मेरे से ही बहस करने लगी। देखते देखते मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। बदले में उसने भी मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत आघात पहुंचा और उससे मुझे नफरत सी हो गई और मैंने उससे बातें करना भी बंद कर दिया। पर निशा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। उसकी अशिष्टता तो दिन प्रतिदिन और बढ़ती रही। एक रविवार जब मैं
बैठ के टीवी देख रहा था, तभी मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं तुझे आज मार ही डालूंगी, तूने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया है। खुद तो बदसूरत है, मुझे भी बदसूरत बनाना चाहती है क्या? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। आवाज़ सुनकर मैं भागा भागा बड़े वाले हॉल की ओर गया और जो देखा वो देखकर मैं बड़ा ही आश्चर्य रह गया। दिशा फर्श पे नीचे पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन पे निशा पांव रखकर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब दिशा के प्राण निकलने ही वाले हैं। मैंने एक झटके के साथ निशा को दूर धकेल दिया और दिशा का सिर अपनी गोद में लेके बैठ गया। दिशा की ऐसी हालत देखकर मैंने आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।